हे एवरीवन, वेलकम बैक। वैलिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद वॉइस मैसेजेस। तो इस प्रोजेक्ट में हमने सारी एंट्री फील्ड को या रेडियो बटन को और चेक बॉक्स को हमने वैलिडेट किया था। सारी चीज़ों पर वैलिडेट लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये सारा डेटा हमें माइस्क्यूएल डेटाबेस में स्टोर कराना है। ओके, और ये डेटा हम वेरीफाई भी करेंगे यहाँ से। तो इस पर काम रह गया है। आपने देखा होगा सारी एंट्री फील्ड को वैलिडेट किया था हमने। ओके, तो हमें यहाँ पर एक सेलेक्ट कंट्री में यहाँ पे जो सेलेक्ट यूर आईडी जैसे यहाँ पे हमें टेक्स्ट दिखाई देनी चाहिए, तो इस पर भी सेट करेंगे हम। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ इसे कनेक्ट करते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। अब तक हमने यहाँ तक हमने लिखा था। ओके, तो यहाँ तक हमने सीखा है। अब हमें माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ इसे कनेक्ट करना है। तो किस तरह कनेक्ट करेंगे, पहले हमें क्या करना होगा, अगर आपने माइस्क्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल किया है तो ठीक है, नहीं तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी डेटाबेस चलेगा जो आपको अच्छे से पता है। ओके, माइस्क्यूएल डेटाबेस को आपको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है माइस्क्यूएल डेटाबेस और इसके साथ कनेक्ट किया हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पर लिखना माई एसक्यूएल लिखने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करेगा, देन कनेक्टर लिखना है। ओके, तो इतना लिखने के बाद एक कनेक्ट हो जाएगा मॉड्यूल्स। ओके, इस माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ सिंपल आपको नीचे जाना है। ये इंपोर्ट करने के बाद सबसे नीचे जहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, ओके, इसी इल्स पार्ट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मैसेज आखिर में आएगा इसलिए मैं नीचे ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक चलाता हूँ क्योंकि हमें एरर कोई मिल जाए तो ये हैंडल कर सके। ओके, ट्राई और यहाँ पे नीचे। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे मैं हटा के लो दूँगा, ये रहने देते हैं। हम पहले माइस्क्यूएल डेटाबेस में टेबल बनाएंगे फर्स्ट। ओके, अगर आपने माइस्क्यूएल डेटाबेस का वर्क बेंच यूज़ करते हो तो ईजी होगा, क्योंकि मैं माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ वर्क बेंच यूज़ करता हूँ, मुझे समझाने में आसानी होती है आपको। ठीक है, अगर आप एसक्यूएलाइट यूज़ करते हो तो एसक्यूएलाइट यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पता हो डेटाबेस वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम माइस्क्यूएल डेटाबेस के वर्क बेंच में चलते हैं और वहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे माइस्क्यूएल डेटाबेस का ये वर्क बेंच है। ओके, तो यहाँ पर आप डेटाबेस बना लो। डेटाबेस मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है माई डेटा नाम से, तो इसी के अंदर मुझे टेबल बनाना है यहाँ पर। ओके, तो इस टेबल पर राइट क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल आएगा और यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे टेबल का नाम रखना है। टेबल का नाम हम रखेंगे रजिस्टर 1 रखता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बनाए हुए हैं रजिस्टर 1। अब यहाँ पे हमें कॉलम के नाम देने हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होगा नेम। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे हमने क्या किया था, नेम, यहाँ पे स्मॉल में दीजिए। और यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करना होता है अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। यहाँ पे कैरेक्टर चाहिए हमें, तो यहाँ पे 45 या 50 कैरेक्टर रख दीजिए। यहाँ पे मैं नंबर, ओके, 40 मैं बाहर लिख रहा हूँ, 45। और ये प्राइमरी की नहीं चाहिए मुझे, नॉन भी नहीं चाहिए। ओके, तो नेम के बाद आता है हमारे पास ईमेल और कॉन्टैक्ट। ये सारी चीज़ें टेबल में लिखनी होती है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे कॉलम के नाम लिख लिए जो हमें चाहिए। ओके, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, कंट्री, आईडी टाइप, आईडी नंबर, पासवर्ड। ओके, तो इतने सारे हमें कॉलम के नेम चाहिए थे, हमने लिख लिए यहाँ पर। ओके, जो हमने लिखे थे अंदर वही लिखना है। ओके, देन हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, तो इस तरह आपको विंडो ओपन होकर आएगी, एक क्रिएट टेबल हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो ओके, तो ये हो चुका है। अब हमारा टेबल बन चुका है, इसे फिनिश करना है और इसे हटाना है। आप जाके देखना, आप टेबल में यहाँ पे रजिस्टर 1 और इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पे देखना हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जेंडर, कंट्री, आईडी टाइप, आईडी नंबर, पासवर्ड। ओके, तो इतने सारे हैं, तो इससे हमें यूज़ करना है। ओके, और चलते चले यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं, तो मैं इसे हटा लूँगा। तो चले यहाँ पर इस मैसेज को नीचे नीचे रखना आप, और यहाँ पे हम ट्राई चलाएंगे, ट्राई ब्लॉक। हमें एरर शो नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको ट्राई लिखना है, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ट्राई लिखा तो क्या हुआ, कुछ नहीं। इससे हम ट्राई और कैच से एरर हैंडल कर सकते हैं। ओके, हमारे डिस्प्ले पर। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन जोड़ना है, ओके, माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, एक बना लीजिए वेरिएबल। कनेक्शन में नाम से बना रहा हूँ, कौन नाम से।
और आपको लिखना है यहाँ पे MySQL। ओके, MySQL डॉट, यहाँ पे लिखना है कनेक्टर, जो आपने ऊपर लिखा है डॉट, इसके साथ आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्ट आपको सजेस्ट भी करता जाएगा अगर आपने सही से MySQL डेटाबेस इंस्टॉल किया हो तो। ओके, देन इसके अंदर आपको 4 पैरामीटर देने होते हैं। कई तरीके होते हैं देने के, लिखने के यहाँ पर। ओके, मगर ये जो सिंटैक्स होता है सेम होता है। ओके, तो आपको क्या फर्स्ट पैरामीटर देना होता है होस्ट। होस्ट, ओके, और होस्ट में जो भी आपका होस्ट है, जैसे कि लोकल होस्ट होता है नॉर्मली, लोकल होस्ट, और देन यहाँ पे देना होता है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम कहीं स्टूडेंट क्या करते हैं, अंदर MySQL डेटाबेस में उनका यूज़र नेम अलग लिखा होता है और यहाँ पे लिख जाते हैं कि रूट। ओके, तो ये चेक करना है आपको फर्स्ट, नहीं तो आपको यूज़र नेम की एरर शो करता है, यही प्रॉब्लम होती है। देन यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड भी आपको चेक करना है कि आपने पासवर्ड रखा है या खाली है। अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी रखिए। ओके, test@123, और यहाँ पे लास्ट होता है पैरामीटर, यहाँ पे डेटाबेस। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस जो आपने लिखा है, डेटाबेस, ओके, डेटाबेस है मेरा माय डेटा। तो इस तरह आपने जो भी डेटाबेस बनाया हुआ है उस डेटाबेस का नाम लिखना है। ऐसे 4 पैरामीटर होते हैं, आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसे मैं छोटा ही कर देता हूँ और नीचे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर क्रिएट करेंगे। तो कर्सर को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माय कर्सर नाम से एक वेरिएबल बनाता और उसके अंदर मैं कर्सर को रख देता। तो कर्सर किस तरह क्रिएट करा जाता है, कनेक्शन लिखना है ये ऊपर वाला, ये वाला। ओके, और उसके बाद डॉट करना है और यहाँ पे कर्सर लिखना है। एक कर्सर इनबिल्ड होता है, आप स्पेलिंग सही से लिखे। ओके, यही स्पेलिंग होनी चाहिए, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। ओके, ये कर्सर क्रिएट होने के बाद इस कर्सर से हम जो भी MySQL डेटाबेस की क्यूरी होती है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखना है। अब जो आपको पता होगी MySQL डेटाबेस की जो भी इंसर्ट करते हैं हम डेटा, वही क्यूरी नॉर्मली लिखी जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू, जो भी आप लिखते हैं MySQL डेटाबेस में वही लिखना है। इंसर्ट इनटू, जो टेबल का नाम है रजिस्टर 1 लिखा है वही लिखना है। देन आपको वैल्यूज़ डालनी है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरह डाली जाती है, अब हमें पता है, हमें यहाँ पे उसकी कॉलम के नाम नहीं लिखने होते, आपके पास कितनी कॉलम है। ओके, कितनी कॉलम में आपको डेटा डालना है, उतनी कॉलम में यहाँ पे आप प्लेस होल्डर में क्या करना होता है, पर्सन एस लिखने होते हैं। ओके, पर्सन एस लिखने होते, तो आप यहाँ पे माय वर्क बेंच में चलते हैं हम यहाँ पर, तो ये इसे काउंट करना आप कितने हैं, 8 है। ओके, तो आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, पर्सन यस। तो यहाँ पे क्या, पर्सन और यहाँ पे यस, और यहाँ पे कॉमा लगा के आपको कितने लिखने हैं, 8, जितने आपके कॉलम के नाम हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इससे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, 8 6 और ओके, ये 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हो चुके। पर्सन एक एस लिखने के बाद, इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है यहाँ पर, मैं इससे हटा लो यहाँ पर। ओके, इससे यहाँ पर ये प्लेस होल्डर यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखने हैं और यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ओके, कॉमा लगाने के बाद इसी, ये जो लास्ट वाला हमारा पैरेंथेसिस है इसके अंदर ही कॉमा लगाने के बाद आपको इसके अंदर एक टपल पास करना है, मतलब पैरेंथेसिस। ओके, तो उसके बाद जो आपके वेरिएबल नाम है यहाँ पे लिखने होते हैं, उससे डेटा हमें गेट करना है इस हमें MySQL डेटाबेस में। ओके, तो इसे हम मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे कि इंटर दबाओ और ये नीचे आ जाता है, और यहाँ पे एक लाइन में लिखने से अच्छा हम यहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। ये दोनों यहाँ पे पैरेंथेसिस नीचे होने चाहिए, और इसके यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा आगे ले लेते हैं, और यहाँ पर एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप। मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ यहीं से एक एक कॉलम में लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, डेटा डालना है। ओके, फर्स्ट हमें क्या डालना है, यूज़र नेम, सेल्फ डॉट यूज़र नेम, जो भी टेक्स्ट हम इंटर करेंगे किस वेरिएबल में आएगा, नेम में, नेम वेर में, उससे हमें डेटा गेट करना है। गेट करना है यहाँ पे देखना, सेल्फ नेम वेरिएबल हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में डेटा आएगा,
उससे हम डेटा गेट कर रहे हैं और ये प्लेस पर्सन येस में ये चला जाएगा। ये भी सीक्वेंस आपको मैनेज रखना है। ओके, कॉमा लगाना है। देन सेकंड कौन सा था, सेल्फ डॉट, शायद ईमेल था। ओके, ईमेल, ईमेल वेरिएबल डॉट गेट। इस तरह सारे वेरिएबल आपको लिखने हैं यहाँ पे पर्सन लिख के। ओके, तो मैं जल्दी से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसे कॉपी पेस्ट। कितने हैं, 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे मेरा शायद जेंडर था। ये सीक्वेंस आपको मैनेज रखना है। ओके, जेंडर के बाद यहाँ पे है कंट्रीज और यहाँ पर है आईडी वार, आईडी वेरिएबल, और यहाँ पे आईडी नंबर वेरिएबल, आईडी नंबर, और यहाँ पे लास्ट है पासवर्ड। ये सीक्वेंस आपको मैनेज रखना है। ओके, परफेक्ट। तो ये हो गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, इस टपल के बाहर आना है। ये ध्यान रखना है, उसी के अंदर ना लिखिए आप, इसके बाहर आना है। इसके बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो क्यूरी हमने लिखी है इस कनेक्शन को, कनेक्शन लिखना है डॉट कमिट करना है। कमिट से क्या होता है, जो भी हमारा डेटा हम अपडेट यानी कि इंसर्ट कर रहे हो ये अपडेट हो जाता है टेबल के अंदर। ये कमिट इसीलिए होता है। देन हम कनेक्शन क्लोज करेंगे, कनेक्शन डॉट क्लोज। ओके, क्लोज इस तरह किया जाता है। देन हम नीचे आएंगे और जो हमने मैसेज बॉक्स दिया था ये वाला, इसी के लेवल में देखिए यहाँ पे इसी के लाइन में, इसी कॉलम के लाइन में ये होना चाहिए। ओके, ये परफेक्ट, ये ट्राई के अंदर। ओके, ये मैसेज बॉक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये ट्राई, जब आप ट्राई लिखते हैं तो एक्सेप्शन लिखना ज़रूरी होता है। ओके, तो एक्सेप्ट यहाँ पे लिखना होता है, एक्सेप्ट ट्राई के बराबर यहाँ पे देखना, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। सिंपल आपको क्या करना है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखना है और ये स्मॉल लिखना है। कहीं स्टूडेंट जो आपको सजेस्ट करता है ई कैपिटल एक्सेप्ट, तो वही लिख जाते हैं और यहाँ पे उनको एरर शो करता है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। और देन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लिखना है। देन एक्सेप्शन जो है ये कैपिटल होता है इसका ई। ओके, एज लिखना है यस, और उसके बाद जो भी आपको मैसेज शो कराना है यहाँ पे मैसेज शो करा सकते हैं। ओके, जो कि आपको ये डेटाबेस के साथ कोई एरर शो करे तो ये आपको मैसेज शो कराता है। तो सिंपल मैसेज बॉक्स हम लिखते हैं यहाँ पे, मैसेज डॉट शो एरर वाला। ओके, तो यहाँ पे शो एरर, और यहाँ पे मैं एरर ही कर देता हूँ, एरर। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो भी आपको एरर दिखाना है यूज़र को, एफ स्ट्रिंग लगाते हैं हम, और इसके अंदर पास कर लेता हूँ ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर लिखा है ईएस, इस ईएस के अंदर जो भी एरर है ये स्टोर हो जाता है। स्ट्रिंग में हम कुछ एरर ना आए, स्ट्रिंग में लिख रहे हैं ईएस। ओके, देन हमें क्या करना है, ईएस लिखने के बाद ये जो मैसेज है हमारा ये पेरेंट पर ही रहे। हमने गलत लिखा, पेरेंट शायद ठीक ही था, सेल्फ डॉट, और ये रूट पर ही रहे। ओके, परफेक्ट। अब ये कनेक्शन परफेक्ट हो चुका है, इसे हम चेक भी करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा नीचे ये सारी चीज़ें बहुत नीचे चली गई, हम इसे एडजस्ट करेंगे। ओके, परफेक्ट। आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार डेटाबेस को। ओके, यहाँ पर ओके, और यहाँ पे ये मैसेज शो करेगा और ये एक्सेप्शन हैंडल करेगा। तो हमें और एक चीज़ करनी थी, ऊपर ऊपर चलेगा हम कंट्री के पास, क्योंकि हमें सेलेक्ट लिखना था, वहाँ पर हमने लिखा नहीं था शायद। यहाँ पे जो कंट्री है, ईमेल, ये पासवर्ड, आईडी, कंट्री, तो हमें ये मैसेज को कॉपी करेंगे हम, क्योंकि सेलेक्ट होके आए इसलिए हमने सेट नहीं किया था कंट्री को। तो शायद कम्बो टाइप और यहाँ पे कंट्री हमने किया था शायद, मगर इससे हटाया नहीं था। जो हमारा वेरिएबल सेलेक्ट कंट्री वेरिएबल डॉट सेट सेलेक्ट योर कंट्री। ओके, तो ये सेट हो गया आएगा, कंट्रोल एस, रन करते हैं। ओके, परफेक्ट, तो रन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा सेलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे ये नाम हमारा शो नहीं कर रहा था तो हमने सेट किया वैल्यू। तो चलिए स्टोर करके देखते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस में इसे।
तो मैं यहाँ पे किरण, तो हमने किरण ऑलरेडी डाला था। यहाँ पे डालते हैं मोना, और यहाँ पे हम ईमेल डालते हैं mona@gmail.com। मैं सही से डाल देता हूँ सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे MySQL डेटाबेस में स्टोर करके देखना है। इंडिया, यहाँ पे आधार कार्ड डालते हैं, और मुझे चाहिए 14 नंबर्स चाहिए, कैरेक्टर भी डाल सकते हैं इसके अंदर कॉम्बिनेशन के साथ। और यहाँ पे मुझे पासवर्ड चाहिए mona@123, ऐसे डाल देता हूँ मैं। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। हमने चेक नहीं किया है तो सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ अगर योर टर्म्स एंड कंडीशन, हम चेक करेंगे और देखते हैं MySQL डेटाबेस में स्टोर होता है या हमें एरर शो करता है। ओके, सेव करके देखते हैं। परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट MySQL डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, और यहाँ पर हमारा मैसेज भी आ चुका है, यूर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर यूजर नेम मोना एंड पासवर्ड mona@123। परफेक्ट। ओके, तो इसे ओके करेंगे, तो हम इसे वेरीफाई भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, MySQL डेटाबेस के वर्क बेंच में चलते हैं और यहाँ पे टेबल में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे हम। तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं इसे रिफ्रेश मारता एक बार। ओके, परफेक्ट। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो हमारा डेटा है मोना, ईमेल mona@gmail.com, कॉन्टैक्ट में। ओके, हमने जेंडर हमने चेंज नहीं किया हुआ इसलिए बोल रहा है ये मेल, कंट्री इंडिया, आईडी टाइप सेलेक्ट योर आईडी नंबर, यहाँ पे पासवर्ड। परफेक्ट, ये परफेक्टली डेटाबेस में स्टोर हो रहा है और ये परफेक्टली हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो चलते यहाँ पर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट हो चुका है। हमें दो चीज़ें काम करने हैं, एक वॉइस मैसेजेस पर काम करना है और सेकंड हमें वेरीफाई डेटा करना है और यहाँ पे क्लियर डेटा भी करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पे इसे हटा लेंगे। तो हम फर्स्ट यानी कि वॉइस मैसेजेस पर काम करेंगे। तो चलते यहाँ पर और इसे हटाएंगे। ओके, तो वॉइस मैसेजेस पर काम करने से पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। ओके, तो इंपोर्ट करने के लिए हम चलिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है pyttx3। ओके, pyttx3, और यहाँ पे आपको लिखने के बाद यहाँ पे pyttsx3 pypal py इस तरह आएगा, तो इसे आपको क्लिक करना है। ओके, तो इसके अंदर आ जाते हैं हम, और इस यानी कि इस लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इज़ अ टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जेशन लाइब्रेरी इन पाइथन, अनलाइक अल्टरनेटिव लाइब्रेरी इट वर्क ऑफलाइन एंड इट इज़ कंपेटेबल विथ बोथ पाइथन एंड 2.3। ओके, तो ये ऑफलाइन भी चलेगी ये लाइब्रेरी। ओके, जो आप टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं स्पीच में, तो ये आपको मदद करती है। ओके, pyttSX3। तो इसे आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आप जाइए यहाँ पे कमांड प्रोम्प्ट में और यहाँ पे लिखना cmd, हम इसे ओपन करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे pip इंस्टॉल पिलो यानी कि pip इंस्टॉल पाई जो भी है यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मुझे सेटिस्फाई दिखा रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। तो आप इंस्टॉल करना है आपको। ओके, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के बाद चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मैं इसे हटा लूँगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है उसे, इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखना है पाई, और यहाँ पे जो भी आपने इंपोर्ट किया है pyttSX3 आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आखिर में उसके यहाँ पे ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, कहीं पर आपको इसका एक वेरिएबल बनाना है। ओके, तो हमें इसे सेट करने के लिए इसी के ऊपर बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच, और यहाँ पे हम कमांड देंगे, इसे कमेंट करेंगे। अब हमें इसका वेरिएबल बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे, हम क्लास वेरिएबल बनाएंगे सेल्फ डॉट इंजन। तो इस तरह आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि इंजन कन्वेंशन। तो ये जो होता है इसका सिंटैक्स ये ऑलरेडी दिया जाता है, मैं इसलिए इंजन लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे हमें क्या करना है, pyttx को डॉट लिखना है, इनिट लिखना है, इनिट लिखना है, ये ऑलरेडी डिफाइन होता है। ओके, इसके अंदर इनिट लिखना है।
इसे हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, इसका सिंटैक्स होता है ऑलरेडी, हम कुछ अलग नहीं लिख रहे। इसका सिंटैक्स इस तरह लिखने के बाद हमें वॉइस कौन सी लेनी है यहाँ पे बताना होता है। सेल्फ डॉट यहाँ पे वॉइस, यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ ये अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, ये जो वेरिएबल नाम है हमारी मर्जी से लिख सकते हैं। ओके, लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे वॉइसेस चाहिए। ओके, देन इक्वल्स टू लगाओ और यहाँ पे आपको करना है सेल्फ डॉट जो आपने लिखा है ऊपर इंजन को लिखना है। यहाँ पे इंजन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, डॉट करना है, यहाँ पे गेट करना है, गेट प्रॉपर्टी लिखनी है। ये ऑलरेडी इसके अंदर फंक्शन लिखा गया है, यहाँ पे आपको उसी तरह लिखना है। ओके, लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देनी है, यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है वॉइसेस। ओके, इसके अंदर ओई स्पेलिंग लिखनी है वॉइसेस। ओके, गेट प्रॉपर्टी में ऑलरेडी इसके अंदर वैल्यू लिखी जाती है वॉइसेस। ओके, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। इसे हम गेटिंग डिटेल ऑफ करंट वॉइस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट इंजन ओई लिखना है। देन इसके बाद हमें सेट प्रॉपर्टी करनी है। ये गेट प्रॉपर्टी हो चुके हैं, ये गेट प्रॉपर्टी सेल्फ वॉइस में आ जाएगी और इसके अंदर आपको लिखना है सेल्फ ओके सेट प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पर गेट प्रॉपर्टी लिखा और इसके अंदर वॉइस डाल चुकी है और यहाँ पे हमें सेट करना होता है प्रॉपर्टी को। सेट प्रॉपर्टी में हमें सिंपल क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, देन सिंगल कोट या डबल कोट में वॉइस लिखना है। ओके, वॉइस लिखने के बाद हमें वॉइस को सेट करना है। ओके, कॉमा सेल्फ डॉट वॉइसेस। ये वॉइसेस कहाँ से लिख रहे हैं हम, इसके अंदर से। ओके, तो यहाँ पे आपको ओई लिखना है। ओई लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको सेट करना होता है फीमेल या मेल की वैल्यू, यानी कि वॉइस। मेल की वॉइस होती है 0 और फीमेल की होती है 1। आप इस तरह आप सेट कर सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़ भी सकते हैं कि किस तरह कौन सी वैल्यू देनी है। ओके, उसके बाद सिंपल आपको आईडी पास करनी है। ऑलरेडी इसके अंदर ये सिंटैक्स होता है, तो यहाँ पर आपको आईडी पास करनी है उसकी। ओके, तो यहाँ पर मुझे डॉट करना था शायद, कॉमा नहीं, तो यहाँ पे डॉट। ये जो है सेल्फ वॉइसेस, ये है हमने सेट प्रॉपर्टी की थी और यही लिखना है। और ये जो है 1, ये आईडी है। ओके, तो अब ये रेडी है। ओके, तो हम वॉइस मैसेजेस आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू वॉइस मैसेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीच में। तो ये जो है ये आईडी होती है, ये आईडी यहाँ पर लिखना होता है कि ये आईडी है और ये फीमेल का आवाज़ होता है 1, मेल की होती है 1, मेल की होती है 0। ओके, तो ये सेट होने के बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर हमको टेक्स्ट टू स्पीच करना है वहाँ पर जाएंगे। तो हमें यहाँ पर वैलिडेशन में, ओके, तो सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट वॉइस मैसेज देना है, फिर ये मैसेज शो करे हमारा प्लीज़ इंटर योर नेम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखना होता है। हमारा सेट है ऑलरेडी, यहाँ पे सेल्फ लिखना है और जो भी हमने लिखा है इंजन उसको लिखना है डॉट से लिखना है से। ओके, उसके अंदर हमें वॉइस मैसेज पास करना है। तो यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट में वॉइस मैसेज यहाँ पर पास करेंगे, यही कॉपी करेंगे यहाँ पर पास। और देन हमें लास्ट में ये एक ध्यान रखना है, आपको क्या लिखना है, सेल्फ ओके सेल्फ डॉट और लिखना है इंजन, जो भी आपने लिखा है ऊपर इंजन, और यहाँ पे लिखना है रन एंड वेट, पैरेंथेसिस लगाने। ये रन एंड वेट आपको लिखना होता है, नहीं तो आपको ये जो है ये बंद नहीं होता है। ओके, इंजन से। तो ये लिखने के बाद सिंपल आपको कंट्रोल एस करेंगे और ये काम करता है या नहीं देखते हैं, कंट्रोल एस और इसे रन। तो ये रन हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे सेव करके देखते हैं और वैलिडेशन हमें वॉइस कमांड में दिखाई देता है या नहीं। तो यहाँ पे रन करेंगे, यानी सेव करते हैं हम। Please enter your name. बिल्कुल परफेक्ट, प्लीज इंटर योर नेम, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है हमारा। ओके, तो इसे ओके करते हैं। क्या करना है, सारी चीज़ों पर ये वॉइस मैसेजेस रखने हैं, तो इसे हटा लेंगे, चलते विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हमें क्या करना होता है, ये जो हमने लिखा है सही से, ये दोनों चीज़ इस सभी में हम कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। देन हमें क्या लिखना है यहाँ पे प्लीज़ इंटर जो नेम है, प्लीज़ इंटर योर ईमेल आईडी, यही हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। सारी चीज़ें सेम होगी, उसके अंदर की जो टेक्स्ट होगा वही हमें चेंज करना है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, तो मैं यहाँ पे सारी जगह
हमारे जो भी टेक्स्ट मैसेजेस है, टेक्स्ट मैसेजेस को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखना यहाँ पे सेल्फ इंजन से ईमेल के लिए भी लिखा था, और यहाँ पे सही से सेम, यहाँ पे सेम सेम लिखनी है चीज़ें हमें, सिर्फ हमें इसके अंदर का मैसेज यानी कि टेक्स्ट हमें चेंज करना है। ये कॉन्टैक्ट के लिए लिखा है, देन नीचे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट योर जेंडर के लिए, सेम लिखनी है चीज़ें। ओके, यहाँ पे रन एंड वेट हमें सेम सभी के लिए लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ आपको मैसेज चेंज करना है। इस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखना है ये सारी चीज़ें। हमें पहले हमें स्पीच सुनाई देना चाहिए, उसके बाद हमें मैसेज बॉक्स आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी देखना सेम है, यहाँ पर भी सेम, ये सारी चीज़ें हमें सेम सेम लिखनी है। यहाँ पर भी लिखा है हमने प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर कन्फर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड सेम के लिए भी। और यहाँ पे लास्ट में जो था हमारा, यहाँ पे प्लीज़ अग्री योर टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर, इस मैसेज के ऊपर हमने क्या किया है, इसे भी प्लीज़ एग्री योर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है। ओके, तो इस तरह सभी जगह हमने जो स्पीच कराना है हमें मैसेजेस को, हमने लिख लिया है। ओके, हमने ऊपर भी लिखा है मैंने, यहाँ पर इस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखा है मैंने, इस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखा है, देन इस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखा है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। ओके, मैंने नहीं लिखा है, और यहाँ पे भी इनवैलिड एंट्री की जगह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स के। ओके, ये परफेक्टली हमने लिख लिया है। अब बात आते इसे हम चलाएंगे। ओके, कंट्रोल एस करना है इसे, और यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो चलिए इसे वैलिडेट करके देखते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे यूज़र नेम कुछ ना डालो और सेव करो। Please enter your name. परफेक्ट, यहाँ पे वॉइस मैसेज आ रही है प्लीज़ इंटर योर नेम। ओके, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ मीना। ओके, और यहाँ पे मुझे ईमेल डालनी है, तो ईमेल में नहीं डाल रहा हूँ, देखते हैं Please फर्स्ट enter सेव your करके। email ID. परफेक्ट, प्लीज़ इंटर योर ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे हमें मैसेज शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालता हूँ मीना, और ये रॉन्ग है ईमेल आईडी, तो हम आगे बढ़ते हैं। सेव, Please enter your valid contact. प्लीज़ इंटर योर वैलिड कॉन्टैक्ट, इसका हमें वैलिडेशन बाद में दिखाई देगा, हमने अधूरा डाला है। ओके, इसे .com होना चाहिए इसके अंदर, तो हम अधूरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालते हैं और सेव करके देखते हैं। Please enter your valid contact. परफेक्ट, प्लीज़ इंटर योर वैलिड कॉन्टैक्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, 10 नंबर डालने हैं, तो यहाँ पे 10 ही नंबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मेल करने, यहाँ पे सेलेक्ट है तो फीमेल करते हैं, क्योंकि इस पर हमने और एक नहीं लिखा है। प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने शायद इस पर वह इंजन नहीं लगाई हुई है, इसीलिए जल्दी से आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे। Please enter your ID now. परफेक्ट, प्लीज़ इंटर योर आईडी नंबर। ओके, तो यहाँ पे आईडी नंबर पर सेलेक्ट करते हैं हम पासपोर्ट, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। Please enter your ID now. ओके, प्लीज़ इंटर योर आईडी नंबर, यहाँ पर बता रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है। तो मुझे 14 डिजिट तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 और ये 10 डालता हूँ, देखते हैं हम यहाँ पे क्या एरर शो करता है हमें। Please enter 14 digit. ये भी परफेक्ट है, प्लीज़ इंटर 14 डिजिट। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं परफेक्ट, नीचे आते हैं। Please enter your password. परफेक्ट, प्लीज़ इंटर योर पासवर्ड, ये भी काम कर रहा है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ, @ लिखता हूँ, ये दोनों चीज़ें हैं। ओके, अब नीचे दे जाते हैं। Please enter your confirm password. प्लीज़ इंटर योर कन्फर्म पासवर्ड, देखना कन्फर्म पासवर्ड में मैं कुछ भी डालो इस तरह से, और यहाँ पे देखिए Password and confirm password must be same. बिल्कुल परफेक्ट, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। अगर मैं सेम भी डालो, देखना फिर भी हमारे पास डिजिट इसके अंदर नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर है, अपर केस है, लोअर केस भी है, मगर ये फिर भी हमें मैसेज शो करेगा। Email length is too small. ईमेल लेंथ इज टू स्मॉल, पहले तो ईमेल लेंथ देखते हैं, Valid और एक password. मैसेज आएगा Example Kieran at 123. इंटर वैलिड पासवर्ड, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है कि आप इस तरह पासवर्ड इंटर करिए, नहीं तो आपका एरर शो करेगा। ओके, तो मैं इसे हैंडल करता हूँ फर्स्ट @gmail, और यहाँ पे देखना अगर इस तरह लिखो फिर भी देखना हमें एरर शो करेगा। Invalid email. Enter valid user email. Example code with Kieran11 @gmail.com. इनवैलिड ईमेल, इंटर वैलिड यूज़र ईमेल, और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इस तरह लिखिए आप। ओके, Enter valid password. तो Example Kieran at यहाँ पे और एक 123. मैसेज आना चाहिए, यहाँ पर इंटर वैलिड पासवर्ड। ओके, तो इसका भी मैसेज हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम .com .in कुछ भी लिखिए। अब देखते हैं हम सेव करके
Enter valid आप password. सिर्फ Example Kieran at 123. ओके, आप सिर्फ इंटर वैलिड पासवर्ड का ही यहाँ पे मैसेज शो करा है। ईमेल का ये परफेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो अपर केस है इसके अंदर अपर केस लोअर केस, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और डिजिट होनी चाहिए। इस तरह आप कॉम्बिनेशन डालेंगे। अब यहाँ पे देखना, Password and confirm password must be same. यहाँ पे बोल रहा है पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। आप देखना ये एरर नहीं शो करेगा आपको अभी। Please agree our terms and conditions. यहाँ पे आप ये चेक एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पे चेक कराने के लिए बोल रहा है। ओके परफेक्ट, अब ये भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ और यहाँ पे सेव करके डेटा हम सेव करेंगे। परफेक्ट, तो ये परफेक्टली सारी चीज़ें हमने जो वॉइस कमांड लगाई थी वॉइस मैसेजेस के साथ, तो ये परफेक्टली काम कर रही है। यहाँ पर देखिए योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, योर यूज़र नेम मीना, एंड यहाँ पे पासवर्ड बता रहा है किरण, यानी के कैपिटल किरण @123। ओके, तो इस तरह हमने परफेक्टली डेटा स्टोर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई डेटा और क्लियर डेटा पर काम करना है। ये दो चीज़ों से हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सारी चीज़ें हमें एक मैसेज बॉक्स में शो करानी चाहिए, और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये सारी एंट्री फील्ड क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो इस पर काम करेंगे हम। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं हम। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पे इसके नीचे। जब आप फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन की लाइन में होना चाहिए। ये जो फंक्शन का लाइन है ये मैनेज रखना है आपको, नहीं तो आप उल्टा फुल्टा ना लिखे। डिफाइन, तो यहाँ पे वेरीफाई डेटा ही नाम से मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ, वेरीफाई डेटा। सेल पास करेंगे इसके अंदर, और सिंपल आपको क्या करना है, नीचे आना है। आपको क्या करना है, एक मैसेज में डेटा दिखाना है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज में डेटा दिखाने से पहले यहाँ पे डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ओके, तो एक डिक्शनरी फॉर्मेट में मैं डेटा स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं डिक्शनरी ऐड करूँगा। ओके, तो एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद सिंगल कोट या डबल कोट लिख सकते हैं आप। फर्स्ट मुझे नेम स्टोर करना है, और यहाँ पे आप डिक्शनरी में यानी कि इस कोट में करली ब्रेसेस में आप सेल्फ डॉट यहाँ पे नेम वैर लिखना है, इसका डेटा गेट करना है, लेकिन इतना लिखना है। ओके, इतना लिखने के बाद स्लैश लगाना है, नीचे आएगी जो अगला आप इंटर करेंगे। ओके, इसके बाहर जाना है आपको, स्लैश एन लगाना है। जो भी आपको अगला डेटा इंसर्ट करना है ईमेल, तो इस नेम के नीचे आएगा। ओके, इसलिए हम स्लैश एन लगा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह मुझे ईमेल, देन मुझे कॉन्टैक्ट इसके अंदर लिखने हैं। सारी चीज़ें मैं लिख के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली वेरीफाई डेटा में। ये फंक्शन है हमारा, इस डेटा में यहाँ पे स्टोर होगा सारा डेटा हमारा। तो एफ स्ट्रिंग लगाई है मैंने। एफ स्ट्रिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप एफ लगाई यहाँ पे, और सिंगल कोट या डबल कोट में सारी चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ पे नेम लिखा है मैंने, कोट लगाया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर में जो भी हमारे पास डेटा स्टोर होता है, जिस वेरिएबल में नेम का है तो नेम में होगा, उससे हमें डेट यानी कि नेम वेरिएबल का जो भी डेटा है हम गेट कर रहे हैं। ओके, ये प्लेस होल्डर बंद हो जाएगा। स्लैश इन लगाना है आपको। देन स्लैश इन लगाने के बाद ये नीचे लाइन आ जाता है, नीचे लाइन आ जाती है। देन हमने ईमेल लिखा, इसके बाद ईमेल के बाद सेम प्रक्रिया यहाँ पे ईमेल का जो भी वेरिएबल है इससे डेटा गेट करते हैं। स्लैश इन लगाएंगे, ये जो करली ब्रेसेस है इसे बंद करनी होती है। ओके, इसी की तरह हमें कॉन्टैक्ट के लिए लिखा है। आगे बढ़ते हैं, जेंडर के लिए लिखा है सेम, कंट्री के लिए कंट्री नेम सेम लिखी है सारी चीज़ें। आईडी वेरिएबल गेट, जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा है, जिस चीज़ का आईडी नंबर वेरिएबल में हमें उसे गेट करना है। पासवर्ड के लिए पासवर्ड, ये सेम सारी चीज़ें हमें लिखनी है। ओके, तो इसके लिए ये जो पैरेंथेसिस यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस है इसके लिए ये बंद होगी। ओके, देन ये सारा डेटा हमें किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, इस डेटा में, इस वेरिएबल में। तो इसका जो डेटा है हम मैसेज के थ्रू हम शो कराएंगे। ओके, मैसेज बॉक्स डॉट शो इंफॉर्मेशन शो करानी है हमें। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट विंडो का नाम डिटेल्स रख देते हैं। और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, जो भी आपने वेरिएबल में स्टोर किया है इस डेटा में,
यहाँ पे सिंपल आपको डेटा पास करना है, बस इतना सा करना है। अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, ऊपर हमने बटन बनाया है वेरीफाई डेटा, उसी में हमें इसे कमांड देनी है, मतलब कॉल करना है। ऊपर जाते हैं, यहाँ पर वेरीफाई डेटा, सिंपल हमने कमांड देनी है ऊपर जैसे हमने दिया है कमांड। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको स्मॉल लिखना है कमांड और सेल्फ डॉट वेरीफाई डेटा, परफेक्ट, इतना सा लिखना है। कंट्रोल एस करेंगे और इसे रन करते हैं। ओके, थोड़ा सा वक्त भी ले सकता है, आपकी कंप्यूटर पर डिपेंड होता है। ओके, अगर स्लो चल रहा है तो स्लोली ले सकता है, क्योंकि हमने जो टेक्स्ट टू स्पीच में किया है उस लाइब्रेरी थोड़ा सा टाइम लेता है उस लाइब्रेरी में। अब हमें चेक करना है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, वेरीफाई डेटा पर क्लिक करता हूँ। परफेक्ट, यहाँ पे मैसेज हमें शो कर रहा है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट जेंडर, जेंडर ऑलरेडी सेलेक्ट है, कंट्री नेम सेलेक्ट कंट्री यूर, आईडी सेलेक्ट यूर आईडी, पासवर्ड, ये परफेक्ट हमारा ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, मतलब परफेक्ट काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ वैलिडेशन नहीं डालूंगा फिलहाल के लिए, gmail.com मैं ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ। ओके, फिलहाल के लिए हमें सेव नहीं करना है, सिंपल हम टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ नंबर डाल देते हैं, ऐसे ही पासवर्ड डाल देता हूँ। ये गलत है सारी चीज़ें, मगर हमें सिर्फ चेक करना है। ओके, ये सेव नहीं कर रहे, हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, इस एंट्री फील्ड का डेटा वेरीफाई करना है किससे बराबर आ रही है या चीज़ें गलत आ रही है। बिल्कुल सही आ रही है, चेक करते हैं। नेम आ रहा है किरण, किरण एट द रेट, ये जो नंबर आ रहा है हमारा, मेल जेंडर कंट्री यूके हमने सेलेक्ट की थी ऐसे, आईडी आधार कार्ड, यहाँ पे नंबर भी आ रहा है 87 राइट है, पासवर्ड भी सेम। ओके परफेक्ट, तो ये वेरीफाई डेटा हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, तो इस पर तो टेस्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस क्लियर पर जब मैं क्लियर करूँ तो ये सारी एंट्री फील्ड क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पे ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, तो शायद हमने बोल्ड लिखा है इसलिए दिखाई दे रहा है, इसकी कोई बात नहीं, तो इसे हटा लेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो क्लियर पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाना है क्लियर वाला। क्लियर वाला फंक्शन आप कहीं पर भी बनाओ, जैसे कि क्लियर वाला हम नीचे यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो यहीं पे बना लेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमने वेरिएबल बनाए थे, क्योंकि हमें इन वेरिएबल का डेटा क्लियर करना है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले, और हमें यहाँ पे नीचे आना है, सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे क्लियर वाला, डिफाइन क्लियर डेटा, आप कुछ भी रख सकते हैं, क्लियर डेटा सेल्फ, और सिंपल आपको क्लियर करना है इन वेरिएबल को, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, और ये स्ट्रिंग को हटाना है, अल्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल कर्सर, और आपको इसे सेट करना है। सिंपल इसे हटाएंगे, शायद मुझे इस ये जो है अलग है, इसे हटाएंगे, और इसके अंदर आपको डॉट सेट करना है, सेट लिखना है। देन आपको क्या करना है, एम्प्टी लिखनी है। आपको कहाँ पर आपको एम्प्टी नहीं लिखनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे जेंडर में क्या करना है, ये ऑलरेडी सेलेक्ट रहे, मेल सेट हो गया है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट वेरिएबल जो है, कॉन्टैक्ट भी होगा ईमेल भी होगा, कंट्रीज यहाँ पे सेलेक्ट आए, सेलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे शायद योर था, स्मॉल कंट्री। ओके, और यहाँ पे मेरे हिसाब से कॉपी आईडी वेरिएबल यहाँ पर भी था, सेलेक्ट योर आईडी। ओके, और यहाँ पे सेल्फ आईडी नंबर, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, ये सेम होगा। यहाँ पे चेक वेरिएबल में जो होगा हमें इससे भी सेट करना है, डॉट सेट, और इसके अंदर जो सेट होगा 0 होगा। परफेक्ट, आप देखना ये चीज़ें हमने कर ली है। ये जो है जब हम क्लियर करेंगे तो सारे ये क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ये जो जेंडर है ये सेट होके आएगा मेल पर, ये सेट हो गया आएगा सेलेक्ट योर कंट्री पर, और ये दोनों चीज़ें सेट होके आएगी। अब ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसे हम बटन में कमांड देंगे। ऊपर चलते हैं, तो जहाँ पर हमारा बटन है यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे, कमांड। ओके, और यहाँ पे सेल्फ डॉट क्लियर डेटा। ओके, पैरेंथेसिस नहीं लगानी है उसके आगे, आपको सिर्फ आपको ये फंक्शन का नाम लिखना है। कंट्रोल एस, और इसे रन करके देखते हैं। यार ये पहला वाला मैं क्लोज कर लो, तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ ऐसे,
तो यहाँ पे नंबर ही डालना होगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंडिया ऐसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे वैलिडेशन की कोई बात नहीं क्योंकि हम डेटा सेव नहीं कर रहे। मैं इस तरह सेलेक्ट और यहाँ पर भी मुझे चेक करना है और यहाँ पे क्लियर करके देखना है, सिर्फ हमें क्लियर करके देखते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। आप देखना यहाँ पे सेलेक्ट योर आईडी, ये ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ रहा है। सेलेक्ट योर आई यानी कि सेलेक्ट योर कंट्री था और सेलेक्ट योर आईडी ये भी सेलेक्ट होके आ रहा है, यहाँ पे मेल भी, इसीलिए हमने ये ऑलरेडी इसके अंदर सेलेक्ट सेट किया हुआ था। ओके, तो ये सारी एंट्री फील्ड्स यहाँ पे क्लियर हो रही है और ये परफेक्ट काम कर रहा है। उसी के साथ ये जो वेरीफाई डेटा है ये भी परफेक्ट काम कर रहा है। देखना यहाँ पे ये वेरीफाई भी डेटा हम कर सकते हैं यहाँ पर डेटा डाल के। ओके, तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। ये भी हम डेटा भी सेव कर रहे हैं और सारे वैलिडेशन के साथ हम डेटा स्टोर भी कर रहे हैं। परफेक्ट, तो ये परफेक्टली हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ वॉइस कमांड मैसेजेस के साथ हमने बिल्कुल परफेक्टली काम कर लिया है। अगर इस प्रोजेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताओ कि किस प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो कमेंट में बताने के बाद मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और मदद भी करने की कोशिश करूँगा। तो आगे अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट मैं बनाते रहता हूँ, मेरे चैनल पर डालते ही रहता हूँ। अगर ये चैनल आपसे खो गया तो फिर मिल नहीं पाएगा, तो इसीलिए आपको लाल बटन पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।